हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम आप सबको मेरा प्यार भरा राम राम। आज यहाँ नासिक से मैं जाऊँगा हरिहरगढ़। अगर आप बजट ट्रैवलर है तो आपको हमेशा अपने बजट के हिसाब से चलना है। अगर आप नासिक से कैब किया या रिक्शा की तो 2000 से लेकर 3000 तक का किराया आपको देना पड़ेगा। ड्राइवर और गाड़ी पूरा दिन आपके लिए रुके रहेंगे। उससे तो अच्छा है कि आप लोकल बस सेवा से आप त्र्यंबकेश्वर पहुंच जाओ और वहां से आपको बहुत सारे वाहन की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। हाँ, यहाँ पंचवटी एरिया का जो निवाड़ी बस स्थानक है, बस अड्डा है, वहाँ वो रोड के बिल्कुल ऑपोजिट साइड से आपको 145 और 245 नंबर की बस मिलेगी, जो आपको सीधा नासिक से त्र्यंबकेश्वर पहुंचाती है। और त्र्यंबकेश्वर से फिर हरिहरगढ़ का जो बेस कैंप है हर्षेवाड़ी गांव, वो हर्षेवाड़ी गांव त्र्यंबकेश्वर से महज 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो आप वहां से लोकल टैक्सी या लोकल सर्विस वाली कोई भी जीप, रिक्शा कुछ भी ले सकते हो। वो डिस्टेंस आपको कम रहेगा तो आपको किराए में थोड़ी फैसिलिटी मिल जाएगी। यहाँ से कम 35-40 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो आपको यहाँ से ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो आप 30 किलोमीटर त्र्यंबकेश्वर पहुँच जाओ और वहाँ से आपको हर्षेवाड़ी के लिए बहुत सारे वाहन उपलब्ध मिल जाएंगे। तो अभी आ चुके हैं त्र्यंबकेश्वर। ये त्र्यंबकेश्वर का बस अड्डा है। बसें सब यहाँ रुक जाती है और यहाँ से आगे आपको पैदल जाना होता है मंदिर की तरफ। त्र्यंबकेश्वर बस स्टैंड के पास ही आपको प्राइवेट जीप सर्विस या बसें मिल जाएगी, जो आपको लेकर चलेगी हर्षेवाड़ी तक। तो ये हमने अभी राइट नाउ एक जीप पकड़ ली है जो लोकल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है। हम जा रहे हैं अभी हर्षेवाड़ी की तरफ और जीप में पर पर्सन किराया है 60 रुपीज़। तो ऑनली 60 रुपीज़ में आप त्र्यंबकेश्वर देवस्थान से सीधा पहुंच पाओगे हर्षेवाड़ी तरफ। त्र्यंबकेश्वर से हर्षेवाड़ी का डिस्टेंस है 15 किलोमीटर और 15 किलोमीटर के लिए रिक्शा वाले को 600, 700, 800 देना कतई मुनासिब नहीं है। इसलिए ट्राई करो कि आपको लोकल जीप सर्विस मिले जो पर हेड 60 रुपीज़ में आपको त्र्यंबकेश्वर से हर्षेवाड़ी तक पहुंचाती है। तो भाई हाल ये है कि जीप वाले ने यहाँ पे हमें निर्गुणपाड़ा पे छोड़ा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हर्षेवाड़ी जाना था और निर्गुणपाड़ा कैसे आ गए। तो आपको बता दूं कि हरिहरगढ़ जाने के लिए 2 रास्ता है। एक हर्षेवाड़ी होकर जाता है। नासिक से आने वाले लोग हर्षेवाड़ी से क्लाइंब चालू करते हैं हरिहरगढ़ के लिए, और जो लोग मुंबई से आते हैं वो निर्गुणपाड़ा नाम का गांव है, निर्गुणपाड़ा से चढ़ाई चालू करते हैं। तो अब मैं नासिक से होकर त्र्यंबकेश्वर से होकर हर्षेवाड़ी जाना था, लेकिन ड्राइवर ने मुझे निर्गुणपाड़ा पे छोड़ा। तो ये माजरा ये हुआ कि एक्चुअली हर्षेगढ़ जाने का जो रास्ता है वो किसी कारणवश वहाँ पे खुदाई चल रही है, नया रोड बन रहा है, तो कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए हर्षेवाड़ी के बदले हमें ड्राइवर ने निर्गुणपाड़ा पे छोड़ा है। तो यहाँ उतरने के बाद हमें पता चला कि ये एरिया निर्गुणपाड़ा है। तो कोई बात नहीं, हर्षेवाड़ी के बदले हम निर्गुणपाड़ा से अभी चालू करेंगे चढ़ाई। और यहाँ हमने ये ढाबा जो है, यहाँ से एक गाइड हायर किया है। 400 रुपीज़ में गाइड का चार्ज उसको देकर हम लोग अभी चढ़ाई चालू करेंगे। जय महाराष्ट्र। टाइम हुआ है 10:39 और रोड साइड छोड़कर अभी हम कच्चे रास्ते से निर्गुणपाड़ा गांव से जो कच्चा रास्ता जाता है हरिहरगढ़ फोर्ट की तरफ, तो ये हरिहर का ट्रैक हमने शुरू कर दिया है। 10:39 का टाइम। देखते हैं ऊपर तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। हमारा ट्रैक अभी शुरू हो चुका है। हरिहरगढ़ के रास्ते में जो ग्रासलैंड था, जो सवाना टाइप, अफ्रीकन सवाना टाइप जो ग्रासलैंड था, वो एरिया अब ख़त्म हो रहा है और यहाँ से आगे जंगल एरिया शुरू हो रहा है। तो यहाँ अभी छाँव मिलेगी, झाड़ी जंगल मिलेगा और नाउ ऑनवर्ड्स ये जंगल एरिया। जंगल एरिया हो गया ख़त्म। यहाँ से अभी ग्रेजुअल क्लाइंबिंग शुरू होता है।
थोड़ी थोड़ी चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं है, ग्रेजुअल क्लाइंब है। तो अभी हम चढ़ाई की शुरुआत कर चुके हैं। माथे में पसीना आ गया है भाई। चढ़ाई के दरमियान एक पर्टिकुलर हाइट पे आके आपको एक ज़बरदस्त कुदरती नज़ारा का दर्शन होगा। दोनों साइड पहाड़ियों के बीच में एक मस्त वैली है और वैली के अंदर आप देखोगे दूर सुदूर एक तालाब है, वाटर बॉडी दिख रही है। यहाँ से जो नज़ारा दिखता है वो माशाल्लाह गजब दिखता है। पहाड़ की चढ़ाई में ये जो केड़िया बनी हुई है जहाँ से हम लोग जाते आते हैं, वो एक्चुअल तौर पे तो पानी की बहने की जगह है। बारिश के टाइम पे यही केड़ी से, यही रास्ते से पानी का फ्लो ज़बरदस्त बहता रहता है और पूरा ऊपर से पानी नीचे तराई वाले क्षेत्र में जाता है और वही पानी का जो मार्ग है वो हम चढ़ाई के तौर पर अभी यूज़ कर रहे हैं। चढ़ाई रूट के दरमियान पहली बार ये हमें एक मैगी पॉइंट दिखा है, हालांकि अभी बंद है, लेकिन जब वीकेंड रहता है या लोगों का रश ज़्यादा रहता है तब यहाँ पे आपको शिकंजी पीने को मिलेगी, चाय पानी मिलेगी या फिर आपको मैगी भी खाने को मिल सकती है। तो ये एक मैगी पॉइंट है, यहाँ पे आप चाय नाश्ते के लिए रुक सकते हो। यहाँ पे मैगी पॉइंट पे बैठा हूँ, मस्त पवन चल रहा है, एकदम शांति का एहसास और बिल्कुल सुकून भरी एक ज़िंदगी आपको यहाँ फील होगी। फ़िलहाल हरिहर गढ़ की चढ़ाई के बारे में आपको थोड़ा मैं ब्रीफ कर दूं कि ये चढ़ाई मैं मेरे हिसाब से गिनूं तो 3 पार्ट में गिन सकते हैं। एक तो यहाँ से शोल्डर तक की चढ़ाई, शोल्डर मतलब जहाँ जो प्लेन प्लेटू आता है, 80 डिग्री चढ़ाई करने से पहले तो गांव के रोड से निकलकर जाड़ी जंखाड़ क्रॉस करते हुए आपको वो शोल्डर तक जाना होता है, वो है पार्ट 1। देन सेकंड पार्ट है 80 डिग्री की चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई, तो वो पार्ट है सेकंड पार्ट चढ़ाई वाला। और थर्ड पार्ट में वो जो लकड़ी का दरवाज़ा आता है, 80 डिग्री ग्रेडेंट वाली जो चढ़ाई ख़त्म होती है, उसके बाद पहाड़ की धार से आप चलते हुए जब पहाड़ की टोच पर चलते हो, वहाँ जाते हो, वो पार्ट 3 है। तो मेरे हिसाब से हरिहर गढ़ की चढ़ाई को, हरिहर ट्रैक को आप ये 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एटी डिग्री की सीधी खड़ी चढ़ाई चालू होने से पहले जस्ट नीचे शोल्डर वाला जो एरिया है वहाँ पे एक लास्ट मैगी पॉइंट बोल सकते हो या टी पॉइंट बोल सकते हो, ऐसा ये यहाँ पे पॉइंट आपको मिलेगा। और मैं चाहूँगा कि सब लोग यहाँ चढ़ाई चालू करने से पहले यहाँ थोड़ा फ्रेशन अप होके शिकंजी, नींबू पानी, जो भी चाय पानी करना है वो करके जाए, ताकि आपकी एनर्जी बरकरार रहे और यहाँ से थोड़ी ही देर में आपको सीधी 80 डिग्री ग्रेडियंट वाली चढ़ाई चढ़नी पड़ सकती है। तो गेट सेट गो एंड गेट रेडी फॉर योर हाई ग्रेडियंट। जैसे ही गढ़ की खड़ी चढ़ाई चालू होती है, आपको बहुत ही ज़्यादा प्लास्टिक का कचरा देखने को मिलता है, प्लास्टिक के रैपर्स, प्लास्टिक की बॉटल्स। तो ये सब कचरा की मात्रा अचानक बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ लोग इतनी जवाबदेही से कचरा का निर्वहन नहीं करते हैं, अपने साथ नहीं ले जाते हैं, बल्कि यहाँ ही छोड़ के ले जाते हैं। प्रशासन ने यहाँ जगह जगह पे डस्टबिन रखे हैं और आपका जो भी कचरा है उसको निष्कासित करने के लिए सुविधा दी गई है, लेकिन फिर भी लोग इतना कॉन्शियस नहीं है नेचर के प्रति। तो मैंने देखा कि बहुत जगह पे प्लास्टिक के रैपर्स और प्लास्टिक की बोतल फैलाई हुई है। इससे इस प्राकृतिक सौंदर्य की क्षति होती है। ये हरिहर गढ़ का जो, उसके गढ़ की जो भव्यता है उस पर थोड़ा लांछन लगता है। तो कृपया आप कचरा मत डालें, प्लास्टिक लीटर्स, प्लास्टिक गार्बेज यहाँ पे मत डालें। अपना जो भी गार्बेज है वो अपनी बैग में ले जाके नीचे ले जाइए, और या तो फिर यहाँ जो प्रशासन की तरफ से जो भी डस्टबिन रखे हैं वहाँ पे डालिए। और इस सुंदर जगह की सुंदरता को बनाए रखने में आप प्रशासन की मदद करिए और नेचर की मदद करिए, कुदरत की मदद करिए।
और मैं अभी हूँ यहाँ पे शोल्डर पे। यहाँ शोल्डर से ये पूरा हरिहरगढ़ की जो खड़ी चढ़ाई है 80 डिग्री ग्रेडियंट वाली, वो यहाँ से स्टार्ट होगी। यहाँ से बस अभी सीधी चढ़ाई करेंगे और एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस का मजा लेंगे। गढ़ की जब 80 डिग्री ग्रेडियंट वाली चढ़ाई चालू होती है तब आपको केयरफुल रहना होता है दो बातों से। एक तो चढ़ाई के टाइम पे स्टेप पे आपको प्रॉपर ग्रिप बना के प्रॉपर हाथ का और पैर का सपोर्ट लेकर चलना है। और दूसरी और अहम बात जो आपको ध्यान में रखनी है, जिसके लिए आपको बहुत ही चौकन्ना रहना है, वो बात है यहाँ पे मिलने वाले कपिराज की। यहाँ जो मरकट है वो आपके ऊपर टूट पड़ेंगे। अगर आपने शोल्डर पे कुछ भी रखा है, बैग में अंदर कुछ भी खाना पीने का जो भी, तो वो सीधा आपके शोल्डर पे आके अटैक करके यहाँ आपकी बैग खोलने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक ये लोगों की हिम्मत खुल चुकी है। तो कृपया करके अगर आपने कुछ भी शोल्डर पे बैग रखा है तो बहुत ही अलर्ट रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप अपनी बैग नीचे छोड़ के आइए कोई भी स्टॉल के ऊपर, और जो ज़रूरी चीज़ है स्टिक वगैरह वो ही खाली रखकर आप चढ़िए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि यहाँ के मरकट है, यहाँ पे जो जितनी कपिराज की टीम है वो आपको ऊपर चढ़ने में परेशानी की वजह बन सकती है। यो यो यहाँ से आप देख पाएंगे कि बहुत ही स्टीप एंगल वाली, ज़बरदस्त हाई ग्रेडियंट एंगल वाली 80 डिग्री ग्रेडियंट वाली सीढ़ी है। पत्थर में तरह से गए स्टेप्स के द्वारा बनाई गई सीढ़ी है। और ये सीढ़ी को चढ़ते वक्त ऐसे जो पत्थरों में खांचे बनाए रहते हैं, वो खांचे में आपको हाथ दबा के ग्रिप लेकर ऊपर की तरफ आना होता है। और इस तरह से दोनों हाथ से अपना प्रॉपर ग्रिप बना के ये 80 डिग्री ग्रेडियंट वाली सीढ़ी आप चढ़ सकते हो। वुडन दरवाजा आता है, वो दरवाजा क्रॉस करने के बाद पहाड़ की पेरिफेरी में घूमता हुआ रास्ता ऊपर की तरफ जाता है और ये रास्ते से आप पहाड़ की टोच पर जा सकते हो। तो ये जो रास्ता अभी मैं खड़ा हूँ वो पहाड़ की बॉर्डर से घूमता हुआ, पार्टली सर्कुलर रूट पे घूमता हुआ रास्ता है पहाड़ की टोच पर जाने के लिए। दोस्तों, जब भी आप हरिहरगढ़ की चढ़ाई करते हो तो पूरी चढ़ाई के दौरान आपको एक पिरामिड नुमा पहाड़ देखने को मिलेगा। उसका शेप बिल्कुल पिरामिड की तरह है और पिरामिड के ऊपर एक स्ट्रक्चर जैसा आपको दिखेगा। वो स्ट्रक्चर है नाग की फन की तरह और उसका शेप इस तरह से होता है, इसलिए वो जो पिरामिड नुमा पहाड़ है उसको नागफणी पहाड़ कहते हैं। और उसके
पीछे की जो पहाड़ी है उसमें लेफ़्ट साइड है, मतलब मेरी लेफ़्ट साइड है भास्करगढ़ और राइट साइड को है वातवड़। तो ये दो पहाड़ आप हरिहरगढ़ के साथ ही दोनों भास्करगढ़ कवर कर सकते हो एक ही दिन में। तो ये नागफनी जो पिरामिड नुमा पहाड़ है, बड़ा सा पहाड़ और ऊपर नागफनी जैसा शेप है, वो है नागफनी। लेफ़्ट साइड में है भास्करगढ़, राइट में वातवड़। ये जो पहाड़ है वो ब्रह्मा है। इसके पीछे जो ट्रायंगुलर शेप में देख रहे हो वो ब्रह्मगिरी पहाड़ है, और उसके जस्ट पीछे थोड़ी सी शेप में आपको दिखाई देता है वो अंजनेरी पहाड़ है। तो ये तीनों पहाड़ आप एक लाइन में देख सकते हो यहाँ से। मैं आपको बता दूं कि हरिहरगढ़ की जो चढ़ाई है उसका निर्माण यादव वंश ने, मतलब यादव डायनेस्टी के टाइम पे किया गया था, और ये निर्माण पर्टिकुलरली यहाँ से जो व्यापार रूट था, ट्रेड रूट, उसके ऊपर नज़र रखने के लिए ये पूरी व्यवस्था की गई थी यादव वंश के टाइम पे, यादव डायनेस्टी के टाइम पे, और ट्रेड रूट की सलामती और उसकी जानकारी के लिए। पहाड़ की चोटी पर आओगे तो एक फ्लैट कह सकते हो, ऐसा टेबल नुमा फ्लैटलैंड है, एक प्लेटू है। वो प्लेटू में धीरे धीरे चल के आप सबसे ऊंचाई वाले पॉइंट पे, जहाँ पे भगवा कलर की हिंदुत्व की ध्वजा लहराती है, वहाँ पहुँच सकते हो। पहाड़ की चोटी पर आपको ऐसे 2 या 3 पानी के कुंड देखने को मिलेंगे, और ये पानी के जो कुंड है वो नेचुरल वाटर है, बारिश से जमा हुआ पानी है। और ये पानी पहले के ज़माने में पीने के लिए इस्तेमाल होता था। तो ये 1, 2 और 3, ये 3 कुंड है जिसमें नेचुरल वाटर भरा हुआ है, और पहले के ज़माने में ये पानी का इस्तेमाल पीने के लिए भी हो सकता। अभी फ़िलहाल उसमें काई जम गई है, कचरा है, पीने के लायक तो बिल्कुल नहीं रहा। लेकिन यहाँ जो पुरातन काल में ट्रेड रूट के लिए जो सिक्योरिटी की व्यवस्था रहती थी, तब इसका उपयोग, ये पानी का उपयोग पीने के लिए करते थे। और ये जो सामने देख रहे हो वो है ये पूरा हरिहरगढ़ के ऊपर का सबसे हाईएस्ट पॉइंट। हम लोग अभी धीरे धीरे करके वहाँ पहुँचने की तैयारी में है। यहाँ पे भी एक जलाशय आपको देखने को मिलेगा। ये एक वाटर बॉडी है। वाटर बॉडी के बाजू में आपको 2 या 3 शिवलिंग की स्थापना की गई देखने को मिलेगी। यहाँ आपको शिवलिंग भी देखने को मिलेगा, और ये पूरा वाटर बॉडी पहाड़ की टोच पर देखने को मिलता है। एंड हियर इज मिशन अकम्प्लिश्ड। हरिहरगढ़ की सबसे ऊंची चढ़ाई, सबसे ऊंचे पॉइंट पर फाइनली आ चुके हैं। यो पवन की वजह से शायद मेरी आवाज़ इतनी क्लीन ना आ रही हो, लेकिन यहाँ मेरे सामने जो पूरा पानी का एरिया दिख रहा है, वो पूरा वाटर बॉडी दिख रहा है, वो है वैतरणा डैम, जो कि पूरे मुंबई की पानी की आपूर्ति का एक मुख्य स्रोत है, पानी का मुख्य एक सोर्स है, जहाँ से पूरे मुंबई को पानी मिलता है। ये है वैतरणा डैम।